मिलवाने की बात करें तो मिलवाए तो अंश से मिलवाइए। हमारी टीम में नए सहयोगी अंश हमारे आज से शामिल हुए। अंश बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। मजा आएगा। अंश के साथ भी हम आप रोज आप सुबह वैसे आपने 7:30 बजे आज देखा ही होगा ट्रेडर्स डायरी में, नहीं देखा तो मिस मत कीजिए। हर रोज आप सुबह ट्रेडर्स डायरी में अंश से मुलाकात कर सकते हैं और बाकी तो लिंक्स और दिन भर आप देखेंगे। और मेरे ख्याल से दोपहर में फ्यूचर्स एक्सप्रेस वाला ट्रेड भी वो शो भी अंश करेंगे। चलिए इससे शुरुआत करें। पूजा जी से। तो पूजा से करेंगे। हाँ, मुझे इतनी ग्रीन होके कौन आता है So I thought it's better to start with Arun. जी पूजा जी करिए शुरुआत। सर थोड़ा सेंटीमेंट अगर अच्छा हो जाए तो। हाँ बिल्कुल हो गया, हमारा हो गया। आपको देख के हो गया। बताइए जी। तो शुरुआत सबसे पहले ट्रिगर से करें तो बीएससी इंडाइसेस में कुछ बदलाव होंगे जो कि आज से लागू होंगे और ट्रेंड और बीएल इसमें शामिल होगा, सेंसेक्स का पार्ट होगा और नेस्ले और इंडसइंड बैंक इससे बाहर होगा। तो इस पर आज होगा फोकस। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल लिस्टेड होगा और अगले 10 दिनों के लिए T2T का पार्ट ही रहेगा। रिजल्ट्स में ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेस के नतीजे आएंगे, इस पर रखिए नजर। डालमिया भारत, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वी मार्ट रिटेल, डालमिया भारत और HUL ये दोनों ही स्टॉक एक्स डेट कारोबार करेंगे और वी मार्ट रिटेल ने 3:1 के बोनस शेयर की घोषणा की थी तो ये भी आज एक्स डेट कारोबार करेगा। इसके अलावा आज वित्त मंत्री की बैठक होगी इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के साथ, तो कुछ बड़े यहां पर अपडेट्स आ सकते हैं, यहां पर भी रहेगी नजर। प्राइमरी मार्केट में आरएस इंफ्रा सॉल्यूशंस पर आज फोकस रहेगा। आईपीओ खत्म हो चुका है। फाइनल अपडेट की बात करें तो करीब 2.65 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें कि रिटेल हिस्सा करीब 5.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। खबरों वाले शेयर्स में आज स्मॉल फाइनेंस कंपनियों बैंकों पर रखी नजर। आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है वो घटा दिया, नियमों में थोड़ी ढील दी है। पहले उनको 75% देना होता था लेकिन अब वो घटाकर 60% का टारगेट कर दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को 5 जून के बाद से 585 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डरों में मिसाइलों के लिए फायर कंट्रोल, साइटिंग सिस्टम जैसे काफी सारे ऑर्डर मिले, तो इस पर आप रखिए नजर। ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए थोड़ी नेगेटिव खबर है। यूएसएफडीए की जांच हुई थी, 16 से 20 जून के बीच चली थी और इस जांच में फॉर्म 483 के साथ एक आपत्ति जारी हुई है। यूनिकैम लैब पर भी रखिए नजर। यूएसएफडीए की जांच यहां पर भी हुई थी और जांच के बाद 3 आपत्तियां जारी हुई हैं कंपनी के लिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रायगढ़ रेल इंफ्रा को NCLAT ने फ्रेश बिडिंग प्रोसेस शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए ये एक राहत की खबर होगी। इसके अलावा EMS यहां पर भी रखिए नजर। कंपनी को कुल 204 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसके लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई, तो इस पर भी आप रखिए नजर। ऑलराइट, चलिए तो ये तो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, लेकिन खबरें भी जान लेते हैं जो है जानवी के पास। जानवी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारी खबरें हैं। शुरुआत अगर देखें तो गोदरेज प्रॉपर्टीज से करेंगे, क्योंकि बेंगलुरु के इनकी जो प्रोजेक्ट है उसे 2000 करोड़ से ज़्यादा के जो है वो फ्लैट्स बेच चुके हैं। बेंगलुरु प्रोजेक्ट में करीबन 1450 से ज़्यादा के घर है। इंटरैक्ट बिल्डिंग को भी एक ऑर्डर बना है। एथर एनर्जी से 80 करोड़ के इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं। प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग सिस्टम के लिए ये ऑर्डर मिले हैं और जो ऑर्डर है वो 9 महीने में जो है वो पूरे करने होंगे। बारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर उन्होंने एक ऑर्डर का अपडेट दिया है। अब देखिए तो नवंबर 2024 को उन्होंने एक ऑर्डर मिला था जिसकी अब जो वैल्यू है वो बढ़ के 246 करोड़ से उसे बढ़ा दिया है। अब जो कुल ऑर्डर वैल्यू है वो करीबन 1480 करोड़ हो चुकी है। ग्राउंड माउंट सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए जो है ये ऑर्डर था। लॉयड्स मेटल के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इनका जो महाराष्ट्र का एक प्लान कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान था कसौरी में, वो फाइनली कमर्शलाइज हो चुका है। 4 मेट्रिक टन पर एनम से ये जो प्लांट की क्षमता है वो बढ़ चुकी है। कम लागत वाले स्टील प्रोड्यूसर्स बनाने के जो लक्ष्य है उसे समर्थन करती हुई दिखेगी कंपनी का ये जो प्लांट शुरू हुआ है। LT फूड्स के लिए एक नेगेटिव खबर आई है, क्योंकि उनकी यूएस को जो एक्सपोर्ट होने वाले ऑर्गेनिक सोयाबीन मील है उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी है अमेरिका ने। अब जो कंपनी की सब्सिडरी है इकोप्योर स्पेशलिटीज, उसके ऊपर करीबन 340% की जो है वो काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती हुई दिखेगी। अब कंपनी का कहना है कि वो आकलन कर रही है इस चीज का और आगे क्या मेथोडोलॉजी लेके जाएगी कंपनी, उसका कंपनी एक्सचेंजेस को इशारा देती हुई दिखेगी। बेजल प्रोडक्ट्स MEL पावर ट्रांसमिशन जो इनकी SPV है उसे पावर ग्रिड से करीबन 400 करोड़ के से ज्यादा का EPC ऑर्डर मिला है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई थी फ्राइडे को बड़ी, जिसमें पब्लिक साई लाइफ साइंसेज में देखे तो TPG एशिया इसने करीबन 20% की जो हिस्सेदारी है वो बेची थी लगभग 3000 करोड़ में। और जो खरीदारी के नाम आए हैं काफी अच्छे नाम है, जिसमें निप्पॉन लाइफ इंडिया, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के नाम सामने आए। और अंत में देखें तो वेस्ट लाइफ फुटबॉल, HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 0.8% स्टेक यानी 14 लाख शेयर्स खरीदे हैं लगभग 99 करोड़ में।
ये इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कहाँ कमाई के मौके हैं। लेकिन आइए अब वक्त हुआ FIR का बिगुल के साथ। ओके अंश, अब आपकी बारी आती है। गुड मॉर्निंग। पहले टॉप रिपोर्ट्स के साथ शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग नेहा। तो दरअसल यहाँ पे हम मेटल स्टॉक्स पे बात करेंगे क्योंकि मैक्वारी की रिपोर्ट आई है और हमारे पास करीबन 5 रिपोर्ट्स है। पहला यहाँ पे रिपोर्ट है टाटा स्टील पे। आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस को 156 से बढ़ाकर 181 किया है। दूसरा स्टॉक यहाँ पे JSW स्टील का है, यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है 1034 से बढ़ाकर 1125 का किया है। तीसरा स्टॉक जो इनकी फोकस में है वो है जिंदाल स्टील का, यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 980 से बढ़ाकर 1029 किया है। चौथा स्टॉक जो फोकस में है वो है हिंदाल्को का, यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन टारगेट प्राइस को काटा गया है। पहले 723 था, वो अब कट करके 709 रुपीस किया है। पांचवा स्टॉक जो फोकस में है वो है कोल इंडिया का, यहाँ पे हम देखें तो आउट परफॉर्मेंस रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस यहाँ भी काटा गया है। पहले जो 514 था वो कट करके अब 445 रुपीस का किया गया है। ऑलराइट, चलिए तो मेटल पर ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और कोई रिपोर्ट्स हैं और कोई सेक्टर्स हैं जहां पर ये फॉरेन ब्रोकरेजेस फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल, कुछ और रिपोर्ट्स भी है, जैसे कि जेफरीज की बात करें तो जेफरीज की रिपोर्ट यहाँ पे पॉलीकैप पे आती हुई नजर आ रही है। मेनली यहाँ पे टारगेट प्राइस जो 7050 था वो बढ़ाकर अब 7150 कर दिया है। जेफरीज का कहना है कि जो केबल बिजनेस में इनका जो मार्केट शेयर है वो करीबन 1% से बढ़ता हुआ नजर आया है। 1% बढ़कर अब करीबन 26-27% का हो गया है, तो इस लिहाज से यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। दूसरा स्टॉक जो जेफरीज ने निकाला है यहाँ पे फोकस में वो है छोला फाइनेंस का। यहाँ पे हम देखें तो टारगेट प्राइस 1800 का रखा है, खरीदारी की राय दी है। इनका कहना है कि जो Q1 में ग्रोथ और एसेट क्वालिटी थोड़े नरम थे, वो कहीं ना कहीं अभी मॉनसून के अच्छे होने से यहाँ पे एक अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ सकता है, तो एक अच्छा पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ इस स्टॉक पे दिख रहा है। तीसरा स्टॉक जो फोकस में है यहाँ पे हम गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट पे बात करेंगे। L&T फाइनेंस पर रिपोर्ट आई है, यहाँ पे टारगेट प्राइस 185 का दिया है, बाय की रेटिंग है। दरअसल ROA और AUM ग्रोथ ट्रैक पर है। साथ ही साथ उनका कहना ये भी है कि जो अर्निंग्स है वो 30% CAGR से बढ़ने का एस्टिमेट किया जा रहा है FY25 से लेके FY27 तक। जेफरीज की रिपोर्ट और आए है, यहाँ पे के फिनटेक पे रिपोर्ट दिख रही है, टारगेट प्राइस 1460 का दिया गया है। उनका कहना है कि मैनेजमेंट जो M&A सिनर्जीज है उस पर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से इसमें भी काफी अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ होता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय एयरटेल पर भी रिपोर्ट है जेफरीज की और यहाँ पे टारगेट प्राइस 2370 का दिया गया है। दरअसल 4 रीजन बताए गए हैं कि क्यों इसमें पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है। फर्स्ट, यहाँ पे कंजम्पशन थीम का सबसे बेस्ट स्टॉक ये है। दूसरा रीजन है कि रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें काफी अच्छा स्कोप नजर आ रहा है। तीसरा रीजन जो है वो है कैपेक्स अब कम हो गया है। और फोर्थ रीजन जो वैल्यूएशन है उसमें एक री रेटिंग का स्कोप आता हुआ नजर आ सकता है। इस लिहाज से भारतीय एयरटेल पे भी एक अच्छा पॉजिटिव व्यू बन सकता है।